हे गाइस, दिस इज नताशा एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम 2015 में आई एक मूवी द प्लेइंग विद टॉयज को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे एक अमीर आदमी अपनी शौक के लिए खूबसूरत लड़कियों को मरवा देता है। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक पुलिस ऑफिसर निक को देखते हैं जो एक गार्ड को मार रहा था। दरअसल निक उस जंगल में एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जहां पर वो गार्ड निक को वहां से जाने के लिए बोलता है और जब निक वहां से जाने के लिए मना करता है तो गार्ड उसे मारने लगता है। इस तरह से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब उसी जंगल में हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक सीरियल किलर पड़ा हुआ था। अब कुछ दूर जाकर वो किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और एक हथौड़े से उसके सर में मारता है, जिससे लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। आगे जब लड़की की आंख खुलती है तब वो ये देखती है कि उस किलर ने उसको पेड़ के साथ बांध रखा था। अब जिसके बाद किलर एक चाकू से आहिस्ता आहिस्ता उसके कपड़े फाड़ देता है और उस लड़की की चेस्ट को काट कर उसका खून एक बोतल में भरने लगता है। फिर किलर एक चाकू से उसका पेट फाड़ कर उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल देता है, जिससे कि वो लड़की तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। वहीं हम ये नोटिस करते हैं कि जंगल में हर जगह पर कैमरास लगे हुए थे और वहाँ पर जो कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा था उसको एक आदमी अपने घर पर बैठकर देख रहा था, जिसका नाम कार्टर होता है। तो इधर लड़की के चिल्लाने की आवाज निक को भी सुनाई देती है और जब निक गार्ड से उस लड़की के बारे में पूछता है तो गार्ड उसे कहता है कि उसे नहीं पता, जिससे ना चाहते हुए भी निक को उस गार्ड को शूट करना पड़ता है और वो गार्ड वहीं पर मर जाता है। अब जब गोली की आवाज दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को सुनाई देती है तो उसे शक होता है और वो अपने बॉस कार्टर को फोन करके सारी बात बताता है। अब उसके बाद गार्ड निक को देख लेता है और उस पर फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद निक जख्मी हालत में एक खाई में गिर जाता है। जिसके बाद गार्ड को ये लगता है कि निक मर गया होगा और वो वहाँ से चला जाता है। अब जिसके बाद हमें एक टीनेज लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सिंडी होता है, जो अपनी जॉब छूटने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान और उसके पास अपने घर का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपने घर का सारा सामान बेचकर रेंट के लिए पैसे जमा करती है। अब जब उसका मकान मालिक पैसे लेने के लिए आता है तो सिंडी उसे कुछ पैसे देती है, जिस पर मकान मालिक समझ आता है कि सिंडी के पास पैसे नहीं है, तो वो उसे हरास करने लगता है कि अगर वो उसकी सारी विशेष को पूरा करेगी तो वो उसका रेंट माफ कर देगा, जिस पर सिंडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मकान मालिक को वहाँ से भगा देती है। अब उसके बाद सिंडी जब अपने बॉस के पास पैसे लेने के लिए जाती है तो उसकी बीवी उसे बहुत बुरी नजर से देखती है और उसकी इंसल्ट करके वहाँ से उसे भगा देती है। दरअसल सिंडी और उसका बॉस रिलेशन में थे, जिस पर उसकी वाइफ को पता चल जाता है और वो सिंडी को जॉब से निकाल देती है। जिसके बाद सिंडी घर जाकर अपने किए पर बहुत पछताती है। अब जिसके बाद सिंडी की डोरबेल बजती है तो जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, पर वहाँ पर दरवाजे में एक बॉक्स पड़ा हुआ था। अब वहीं जब सिंडी बॉक्स को ओपन करने लगती है तो उसके पास एक लड़की की कॉल आती है जो उसे जॉब ऑफर करती है। वो लड़की सिंडी को ये बताती है कि तुम्हारी जॉब शहर से बाहर एक घर में होगी, जिस घर की सिंडी को देखभाल करनी होगी। और इसके बाद वो लड़की ये कहती है कि उसने सिंडी को गाड़ी की एक चाबी भेजी है और जिसे लेकर तुम हमारे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। अब सिंडी को जॉब मिलने की खुशी भी होती है और हैरानी भी, क्योंकि आज तक किसी ने उसको ऐसी जॉब ऑफर नहीं की थी। अब चूंकि सिंडी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी तो वो कुछ बिना सोचे समझे ही वहाँ से उस गाड़ी को लिए चली जाती है, जहाँ सिंडी को जरा भी अंदाजा नहीं होता इस बात का कि वो किस मौत के खेल में फंसने जा रही है। अब उसके आगे सिंडी उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जिस पर एक आगे एक घर था जो एक खंडर में तब्दील हो चुका था। तभी सिंडी उस घर को देखकर डर जाती है, मगर वो पैसों की कमी की वजह से उस जॉब को करना चाहती थी। वहीं हम एक बात नोटिस करते हैं कि कोई कैमरास की मदद से सिंडी को देख रहा है। अब जिसके कुछ देर बाद ये लड़की निंजा अपने आदमी के साथ वहां पर आ जाती है। अब जिसके बाद निंजा सिंडी को एक पुराने आलीशान घर में ले जाती है, जिसे देखकर सिंडी बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद निंजा सिंडी को उस घर के अंदर ले जाती है और उसकी सारी खूबियों के बारे में बताती है। अब निंजा सिंडी को ये बताती है कि इस घर में हर जगह पर कैमरास लगे हुए हैं, तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैमरास यहाँ पर मकान मालिक के आते ही ऑन होंगे। तो फिर निंजा सिंडी को ये बताती है कि तुम्हें यहाँ पर मोबाइल फोन और इंटरनेट के बगैर ही रहना होगा। और यही पूरा घर दिखाने के बाद निंजा वहाँ से चली जाती है और सिंडी यहाँ पर बहुत खुश होती है और वो खुशी से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद हम कार्टर को देखते हैं जो कैमरास की मदद से सिंडी को देख रहा था। दरअसल सिंडी उनकी अगली शिकार थी, जिसे ये लोग बहुत बेदर्दी से मारने वाले थे।
अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सिंडी कपड़े पहनने के लिए जब अलमीरा को ओपन करती है तो वहाँ पर बहुत सारे कपड़े देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। पर वहीं हम ये देखते हैं कि उस अलमीरा के ऊपर किलर सिंडी को देख रहा था, मगर सिंडी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था और वो किलर भी इसी घर में रह रहा था। अब वहीं सिंडी जब सारे कपड़ों को एक एक करके ट्राई कर रही होती है तो कैमरास में कार्टर उसकी हर हरकत देख रहा होता है और इंजॉय करता है। जिसके बाद कार्टर एक बोतल पर सिंडी के नाम का लेबल लगा देता है। इसके बाद सिंडी जब वॉशरूम में नहाने के लिए जाती है तो किलर उसे मारने के लिए आगे जाता है, पर तभी कार्टर उसे रोक देता है। लेकिन वो किलर कार्टर की बात नहीं सुनता और वो फिर सिंडी को मारने जाता है, पर फिर कार्टर उसे जेल में डालने की धमकी देता है। अब जिसके बाद किलर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब ये था कि कार्टर इतनी जल्दी सिंडी को मारना नहीं चाहता था। अब आगे सिंडी जब अपने घर से निकलती है तो उसका पाँव एक मरी हुई बिल्ली के ऊपर आ जाता है, जिससे सिंडी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वहीं पास में हम एक टूटे फूटे घर में किलर को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। तो तब यहाँ हमें मूवी में ये पता चलता है कि कार्टर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो लड़कियों को मार कर उनके बॉडी पार्ट्स सेल कर देता था। इसीलिए कार्टर ने इन कामों को अंजाम देने के लिए जेल से एक सीरियल किलर को निकाल दिया था और अपने साथ रखा था। अब रात को सिंडी जब अपने बेड पर सो रही होती है तो वो किलर चाकू से सिंडी की बॉडी को सहलाने लगता है, पर जब सिंडी उठकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर तभी उसके बाद सिंडी घर को चेक करने के लिए जाती है तो रास्ते में उसे जमीन पर पड़ी हुई एक डॉल मिलती है, जिसको उठाकर वो टेबल पर रख देती है। मगर जब सिंडी बाहर से होकर वापस आती है तो वो डॉल फिर से जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सिंडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और हम ठीक उसके पीछे उस किलर को भी देख पाते हैं। फिर उसके बाद सिंडी अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। अब अगली सुबह हम सिंडी को एक बाथटब में नहाते हुए देखते हैं, जिसको नहाते हुए वो सीरियल किलर भी देख रहा था। मगर जब सिंडी की नजर उस सीरियल किलर पर पड़ती है तो वो एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। वही सिंडी अब कुछ सोच ही रही होती है कि पीछे से खून से लथपथ निक आ जाता है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने जिस पुलिस ऑफिसर को देखा था जो सिंडी पर गन पॉइंट कर देता है, जिससे सिंडी बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद निक सिंडी से पूछता है कि उस घर में कौन कौन है, तो सिंडी उसे ये बताती है कि वो उस घर में अकेली ही रहती है। अब उसके बाद निक जख्मी होने की वजह से वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब आगे जब निक को होश आती है तो वो खुद को उसी घर के अंदर पाता है जहाँ पर सिंडी उसको बैंडेजेस लगा रही थी। फिर निक सिंडी को ये बताता है कि वो वहाँ पर एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था, पर अचानक उस पर किसी ने हमला कर दिया था और वो जख्मी हो गया था। अब जब कार्टर निक को उस घर में देखता है तो वो अपने आदमियों को बोलता है निक को मारने के लिए। वहीं निक सिंडी को ये बताता है वो जिस किलर को पकड़ने आया है वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, जिसे किसी ने जेल से निकालकर इस जंगल में रखा हुआ है और जो लोगों को बहुत ही बेदर्दी से मार रहा था, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर पकड़ने आया हूँ। इसके बाद निक सिंडी से अपनी जैकेट मांगता है, जिस पर सिंडी ये कहती है कि उसने वो जैकेट वॉशिंग मशीन में डाल दी है। तभी जल्दी से निक अपनी जैकेट को मशीन से बाहर निकालता है और अपनी जैकेट में से एक फोक बम निकालता है और उसे घर के बाहर रख देता है। तभी वहाँ पर कार्टर के गुंडों की फौज आ जाती है जो निक पर गोलियां चलाने लगते हैं और निक उनसे बचते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। अब उसके बाद किलर सिंडी को घर में अकेला पाकर घर में उसकी तरफ जाता है और वही सिंडी अपनी जान बचाने के लिए निक का फोक बम उठा के जंगल की तरफ भागती है। वहीं जंगल में भागते भागते सिंडी से निक का फोक बम नीचे गिर जाता है और वो फट जाता है, जिससे कि किलर को कुछ दिखाई नहीं देता और आगे सिंडी एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। जिसके बाद निक को दिखाया जाता है जो एक एक करके सारे गुंडों को मार देता है। अब उसके बाद कार्टर को ये लगता है कि निक उसे भी पकड़ लेगा तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वहाँ से जाने लगता है। अब इसके बाद किलर भी सिंडी को उठाकर जंगल में ले जाता है। जिसके बाद किलर सिंडी को एक पेड़ पर उल्टा लेटा देता है और एक बड़े से लकड़ी के पीस को सिंडी के पीछे घुसाने लगता है। अब निक वहाँ पर आ जाता है और वो किलर को शूट कर देता है, जिससे किलर जख्मी होकर वहीं गिर जाता है और शूट होने की आवाज से सिंडी भी उठ जाती है और वो भागकर एक रोड पर आ जाती है जहाँ उसे किसी की गाड़ी मिलती है तो वो उसे लिफ्ट लेने लगती है। अब वहीं हम ये देख पाते हैं कि उस गाड़ी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि कार्टर होता है जो सिंडी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।